श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति कर ली। मात्र 5 वर्ष की आयु, और हम 25-50 तक भी अनुभव नहीं कर पाते, अनुभव भी नहीं कर पाते, भजन का भी अनुभव नहीं ले पाते। जबकि ध्रुव जी का जो लक्ष्य था वो लौकिक था, भगवत प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं था। वो वन में गए तो क्या उद्देश्य से, किस लक्ष्य से गए? विमाता ने, सौतेली मां ने प्रताड़ित किया अपने पिता की गोद के लिए, लेकिन जब जगत पिता की गोद मिल गई तो लौकिक पिता की कामना समाप्त हो गई। ये उनकी कृपा है। इसमें ध्रुव की बड़ाई नहीं है कि 5 वर्ष के ध्रुव, ये उनकी कृपा की बड़ाई है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। उनकी कृपा हो तो गूंगा बोल पड़े, और गूंगा तो छोड़िए, मनुष्य तो छोड़िए। महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम था ज्ञानेश्वर। उन्होंने गीता पर टीका भी लिखी है, ज्ञानेश्वरी। आप महाराष्ट्र में जाएं तो बड़ी प्रसिद्ध है। भैंसे के मुख से उन्होंने वेद मंत्र उच्चारित करवा दिए। पशु, ये क्या है? ये भगवत कृपा ही तो है। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव, यद्यपि तेरे मन में कोई विशेष कामना नहीं है, तू बालक है, और तेरी जो इच्छा है ये बाल सुलभ है, ये कोई कामना नहीं है। हर बालक की इच्छा होती है पिता की गोद, मां की गोद, तो इसमें कोई कामना वाला दोष नहीं है। लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं, 36,000 वर्ष तक तू शासन कर, तू आकाश मंडल में एक लोक में निवास करेगा, तेरे लिए ही बसा रहा हूं। और ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी आकाश में विराजमान है। वर पाकर के ध्रुव जी लौटे तो जिन लोगों ने अपमानित किया था, प्रताड़ित किया था, वही लोग दौड़ रहे हैं। ध्रुव जी की प्रसिद्धि हो गई, ख्याति हो गई। ये जो संसार है ना, ये ऐसा ही है। दुख में, तकलीफ में कोई साथ निभाने नहीं आएगा। लाखों में कोई एक माई का लाल होगा जो कहेगा कि मैं खड़ा हूं, नहीं तो स्वार्थ इतना भर गया है। ध्रुव जी ने सबसे पहले उसी सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने ध्रुव को गले से लगा लिया और कहा कि ध्रुव, धन्य है तू। मैंने तुझे अपमानित किया, प्रताड़ित किया, महलों से निकलवा दिया, और तू आया है तो सबसे पहले मुझे प्रणाम कर रहा है। ध्रुव ने कहा कि छोटी मां,
भी दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, तो प्रभु की मधुर याद आई ना होती। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को शासन सौंप दिया और सुरुचि और सुनीति के साथ वन को चले गए। जो छोटा भाई है उत्तम, एक दिन उसने जाकर के यक्षों का बगीचा उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के ध्रुव को क्रोध आया और ध्रुव ने यक्षों का संहार शुरू कर दिया। तब मनु महाराज ने आकर के इनको रोका, समझाया। परीक्षित कहते हैं कि इनको तो भगवत दर्शन हुआ था, फिर इनके भीतर ये विकार कैसे? तो गोस्वामी जी ने इस बात को मानस में कहा है, भगवत प्राप्ति हो जाए ना, तब भी दोष आ सकता है। भगवत प्राप्ति से, भगवत दर्शन से भी अधिक महत्व है विवेक का। और विवेक कहां से आता है? सत्संग से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक चाहे भगवत प्राप्ति ही क्यों ना हो जाए, कोई ना कोई विकार घेरेगा और दोष उत्पन्न कर देगा। मनु जी महाराज ने समझाया और श्री ध्रुव जी ने यक्षों का संहार बंद करके अपनी राजधानी को प्रस्थान किया है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने पृथ्वी पर शासन किया, और जिस समय इस मृत्युलोक से जाने का समय आया तो भगवान के पार्षद, भगवत पार्षद विमान लेकर के ध्रुव के लिए आए। देखिए विमान का आना क्या है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर, कोई जहाज, कोई शिप आएगा आपके लिए, कोई चॉपर आएगा। विमान का अर्थ ये जानिए कि ये जो मन जो है ना, इसकी जो गति है वो एक स्थान पर ठहर जाएगा। और जिस मृत्यु से सब भागते हैं, भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, आप सहज होकर के उसको स्वीकार कर लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। देखिए ये तो निश्चित है कि इस देह को त्यागना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, ये निश्चित है। आप मान लीजिए श्री वृंदावन आए हमारे यहाँ आश्रम में, आपने कहा कि महाराज हम लोग क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहते हैं जहां आपने कथा की थी। अच्छा भैया आइए, स्वागत है, 3 दिन रुकना है। ठीक है रुकिए। कमरा खुलवा दिया गया, आप रुक गए। अब 3 दिन बीत गए तो चौथे दिन परिकरों ने पूछा कि 3 दिन के लिए आप रुके थे, अभी और रुकेंगे कि जाएंगे? आप कहें कि नहीं नहीं भैया अब हम नहीं जाए, अब हम जाने वाले नहीं हैं, ये कमरा तो अब हमारे मन में बस गया है।
इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग है, इसमें एसी लगा है, बढ़िया बेड लगा है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ठंड लगे तो गीजर भी लगा है। अब हमारा मन है कि हम इसी में रहेंगे, तो पहले तो ये समझा जाएगा कि भाई मजाक कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। समझाया जाएगा कि भाई ये तो खाली करना ही पड़ेगा। इतना हो सकता है कि भाई आप सुबह की जगह शाम को चले जाइए, पर आप कहें नहीं नहीं, अब तो हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो राजी राजी नहीं तो गैर राजी। बोरिया बिस्तरा निकाल करके बाहर पटका जाएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई हमारा सामान निकाल करके फेंके, बोरी बिस्तर बाहर पटके, उससे अच्छा है कि भैया 3 दिन के लिए किराए पर मिला था कमरा, 3 दिन पूरे हो गए, अब चलो। तो ऐसे ही इस शरीर से भी तैयारी रखिए। देखिए, कामनाएं इच्छाएं न किसी की पूरी हुई है ना होंगी। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, इकोनॉमिक्स में, आवश्यकता तो पूरी हो सकती है लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ध्रुव जी के लिए विमान आया। ध्रुव जी विमान पर चढ़ने वाले थे, तब तक मृत्यु आ गया। उसने कहा कि ध्रुव, ऐसे नहीं जा पाओगे, शरीर के सहित कोई इस मृत्यु लोक को छोड़ के नहीं जा सकता, ये शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, तो मैं कष्ट तो नहीं दे सकता आपको, प्रार्थना कर सकता हूं, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके मेरा वरण करिए। जैसे ही मृत्यु ने सिर झुकाया, ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर रख करके पैर और विमान में प्रस्थान कर दिया। ये ही भक्त की गति होती है। भजन करने वाला, भगवत स्मृति करने वाला सहजता से मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, अन्यथा मृत्यु बड़ी भयंकर है। शरीर का छूटना ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वैकुंठ जाने लगे। तभी याद आया कि मैं तो चला आया, लेकिन मेरी मां। पार्षदों से कहा कि भैया जरा मेरी बात सुनोगे? हाँ हाँ भक्तराज कहिए। मेरी इच्छा है कि मेरी मां को भी मैं साथ लेके चलूं भगवान के धाम। पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, भक्तराज, आपकी माता आपसे पहले भगवान के धाम की अधिकारी हो गई है। जिस माता ने आप जैसे भक्त को जन्म दिया है, वो तो आपसे पहले भगवत धाम की अधिकारी हो गई। जननी जने तो संत जन कै दाता कै शूर, याते जननी बांझ रहे व्यर्थ गवावे नूर। भगवत संबंध से, भगवत भक्त के संबंध से भी मुक्ति हो जाती है। एक सिद्धांत है वैष्णवों में, या तो आप भजन करिए, नहीं कर सकते तो जो करता है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके साथ जुड़ जाइए, एक ही फल होगा। या तो मंदिर जाइए, तीर्थ जाइए, नहीं जा सकते तो जो मंदिर होकर के आया है, तीर्थ होकर के आया है, उसको प्रणाम कर लीजिए। यदि सामर्थ्य नहीं शरीर की, तो जो आया है तीर्थ से उसको प्रणाम करिए, इससे भी बात बन जाएगी।
इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा हुए अंग, जो बड़े धर्मात्मा थे। इनका पुत्र हुआ वेन, जो बड़ा ही दुष्ट हुआ। कभी कभी धर्मात्माओं के यहां भी दुरात्मा आ जाते हैं। ये बड़ा दुष्ट हुआ। भागवत जी कहती हैं किसी के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। पहला है रूप, दूसरा है धन, तीसरा है यौवन और चौथा है पद। बहुत सुंदरता भी बुद्धि को खराब कर देती है, अहम पैदा कर देती है, अहंकार उत्पन्न कर देती है। बहुत सुंदरता, बहुत अधिक धन भी मति को भ्रष्ट कर देता है। और यौवन में तो मद रहता ही है, जवानी में। और कहीं पद मिल जाए और इनमें से एक भी किसी को हो तो पर्याप्त है। लेकिन वेन के पास तो चारों थे, सुंदर भी बहुत था, राजा का पुत्र, युवा, युवराज। महाराज अंग के बाद ये राजा हुआ तो इसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी और शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ कर दिया, जो आजकल भी हो रहा है। वेन का ही कोई अंश घुस गया होगा। शास्त्र कहता है कि राजा को, शासक को भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है मैं भगवान हूं, मंत्र जपना है तो वेनाय नमः जपो, यज्ञ करने हैं तो मेरे नाम से करो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, मेरे राज्य में रहते हो। ब्राह्मणों ने, संतों ने बहुत समझाया, लेकिन समझ नहीं आई बात। क्रोध में आकर के हुंकार भरी संतों ने तो भयभीत हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब राजा के बिना सिंहासन सूना, तो संतों ने मंथन किया, जंघा का मंथन किया, जिससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, नाटे कद का, काले रंग का। उसे कहा गया निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध। हुआ केवट, जिसको बोलते हैं मल्लाह। पुनः मंथन किया, हावी था पृथ्वी पर कि पृथ्वी ने समस्त रत्नों को अपने भीतर छुपा लिया। और ये स्थिति अब फिर आने वाली है। भूमि बच नहीं रही है, जो कुछ बोया जा रहा है उसमें इतना जहर है, इतना जहर है। हम पंजाब गए थे, कई कई बीघा जमीन, किला जमीन बंजर पड़ी है। कारण इतना पेस्टिसाइड, इतना जो है उसमें रसायन डाला गया कि जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, क्षमता है, वो समाप्त हो गई।
यही पृथ्वी का रत्नों को छुपा लेना है। सोने के बिना काम चल सकता है, चांदी के बिना चल सकता है, ईंट पत्थर के बिना काम चल सकता है, लेकिन जीवन की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है अन्न और जल। लेकिन ना हमने अन्न को संभाला, ना हमने जल को संभाला।